इस वीडियो में हम एक भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करेंगे और अगर समय रहा तो एक दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना भी सीख लेंगे। चलिए हम 1/2 से शुरू करते हैं। हमें इसे दशमलव में परिवर्तित करना है। हम जो तरीका यहां प्रयोग करेंगे वो हमेशा काम करेगा। हम हर को लेते हैं और उसे अंश में भाग दे देते हैं। हम हर यहां लिखते हैं जो यहां पर 2 है और यहां अंदर लिखते हैं अंश को जिसे 2 से विभाजित करना है। 2 1 में नहीं जाता है, इसलिए हम यहां दशमलव लगाएंगे और फिर कुछ शून्य लिखेंगे। ऐसा करने से इसका मान नहीं बदलेगा। यहां भी हम दशमलव चिन्ह लगा देते हैं। 2 1 में नहीं जाता है, 2 10 में जाता है, 2 जाता है 10 में 5 बार। 5 टाइम्स 2 इज 10। शेष फल यानी रिमाइंडर है 0। इसका मतलब 1/2 बराबर है 0.5 के। अब थोड़ा सा कठिन वाला करते हैं। अब देखते हैं 1/3 किसके बराबर होगा। हम फिर से हर यानी 3 को यहां लिख लेते हैं और फिर से यहां अंश लिखने के बाद दशमलव लगाकर उसके आगे कुछ शून्य लिखते हैं। 3 1 में नहीं जाता है, 3 10 में जाता है 3 बार। 3 गुणा 3 होता है 9। घटाने पर शेष फल होगा 1। इस शून्य को नीचे लाते हैं। 3 10 में जाएगा 3 बार। यह दशमलव चिन्ह यहां आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 इज 9। मुझे लगता है आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। हमें बार बार यही मिलता रहेगा। दशमलव के बाद 3 3 3 और यह ऐसे ही चलता रहेगा। इस प्रकार की संख्या को दर्शाने का एक तरीका होता है, क्योंकि हमारे उत्तर को हम इस तरह से तो नहीं लिख सकते हैं। 0.33 और इसके ऊपर ये रेखा बना देंगे। इसका मतलब ये अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हम इसे 0.3 और उस पर एक रेखा ऐसे भी दर्शा सकते हैं। हालांकि ये ऊपर वाला ज्यादा प्रचलित है। जब भी किसी संख्या पर ये रेखा, ये लाइन बनी होती है, उसका मतलब वहां ये आवर्ती रूप से अनंत तक चलता ही रहेगा। तो 1/3 होगा 0.3333 और ये चलता ही रहेगा। इसे लिखने का एक दूसरा तरीका है 0.33 और इसके ऊपर एक रेखा। अब अगले प्रश्नों पर चलते हैं। हो सकता है वे थोड़े और कठिन हो, मगर तरीका हल करने का यही रहेगा। इस बार बड़ी संख्या लेते हैं। हम विषम भिन्न ले लेते हैं 17/9। ये काफी बढ़िया रहेगा। यहां तो हमारा अंश हर से बड़ा है। हमारा उत्तर 1 से बड़ा होगा। यहां लिखते हैं 9 और इधर लिखते हैं 17। फिर से दशमलव लगाकर कुछ शून्य लिख देते हैं। उत्तर का दशमलव यहां लिख देते हैं। 9 जाता है 17 में एक बार। 1 गुणा 9 होता है 9। 17 घटा 9 होता है 8। इस शून्य को नीचे लाते हैं। 9 जाता है 80 में। हम जानते हैं कि 9 गुणा 9 81 होता है। तो 9 जाएगा 80 में 8 बार। 8 गुणा 9 होता है 72। 80 घटा 72 होता है 8। अब अगले शून्य को नीचे लाते हैं। यहां फिर से हमें एक पैटर्न मिल रहा है। 9 80 में जाता है 8 बार। 8 टाइम्स 9 इज 72। तो हम देख सकते हैं कि ये इसी तरह चलता ही रहेगा। यहां 8 आते ही रहेंगे। तो 17/9 बराबर होगा 1.88 और फिर ऊपर ये रेखा, क्योंकि ये आवर्ती संख्या है और 8 बार बार आता रहेगा। या फिर अगर हम इसे सन्निकट करना चाहें यानी राउंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 1.89। ये इस पर निर्भर करेगा कि हम किस स्थान तक इसे सन्निकट करना चाहते हैं। यहां इसे शतांश तक सन्निकट किया गया है। फिलहाल तो यही हमारा उत्तर होगा। हालांकि मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, मगर फिर भी हम इसे एक मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या फिर रहने देते हैं। इसकी बात किसी दूसरे वीडियो में ही करेंगे। हम भ्रमित नहीं होना चाहते हैं। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस बार तो सबसे अजीबो गरीब वाला लेते हैं 17/93। ये दशमलव में किसके बराबर होगा। 93 लिखते हैं यहां पर और फिर यहां लिखते हैं 17। इस बार इस रेखा को लंबा बना लेते हैं। एक बार फिर दशमलव के बाद कुछ शून्य लगा देते हैं। याद रहे कि हमेशा हम हर से अंश को विभाजित करते हैं। ऐसा इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि हम बड़ी छोटी संख्या देखकर इसमें भ्रमित हो सकते हैं। 93 जाएगा 17 में शून्य बार। यहां होगा शून्य, फिर लगाते हैं दशमलव।
93 जाएगा 170 में एक बार। 1 गुणा 93। 170 घटा 93 होगा 77। अब इस शून्य को नीचे लाते हैं। 93 जाता है 770 में शायद 8 बार जाएगा। 8 गुणा 3 होगा 24। 8 गुणा 9 होता है 72, जमा 2 होता है 74। अब घटाते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, तो घटाने पर हमें मिलेगा 26। फिर से अगले शून्य को नीचे लाते हैं। 93 जाएगा 260 में 2 बार। 2 गुणा 3 होगा 6, तो 2 गुणा 9 होगा 18। ये हो जाएगा 74, फिर शून्य। इस बार ये आवर्ती संख्या नहीं है, मगर ये इसी प्रकार चलता रहेगा, इसलिए यहां हम इसका एक अनुमानित दशमलव समतुल्य बता सकते हैं। 17/93 बराबर होगा 0.182 और ये चलता रहेगा। हम इसे किसी भी स्थान, दशांश या फिर शतांश तक सन्निकट कर सकते हैं। चलिए, अब भिन्न से दशमलव में परिवर्तन का अभ्यास बहुत हो गया। अब हम दशमलव से भिन्न में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो हमसे पूछा गया है 0.035 भिन्न में किसके बराबर होगा। तो हम इस 0.035 को लिख सकते हैं 03, नहीं, ये होगा 35/1000। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे इसे सीधे से बटा हजार लिख दिया है। यह है दशांश स्थान यानी 10th प्लेस, ये शतांश स्थान यानी 100th प्लेस, और ये हजारहवां स्थान यानी 1000th प्लेस। तो यह है 35,000वें। इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इसकी जगह हमें दिया होता 0.030, तो अब इसे दर्शाने के कई तरीके हैं। यहां भी हम हजारहवें स्थान तक गए हैं, तो यह होगा 30/1000। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं 0.03, क्योंकि इस आखिरी शून्य का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारे पास 0.03 है, तो इसका मतलब हम शतांश तक गए हैं, इसलिए यह होगा 3/100। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये दोनों बराबर हैं? आर दीज टू फ्रैक्शंस इक्वल? अगर हम इसके अंश और हर को 10 से विभाजित करते हैं, तो हमें मिलेगा 3/100। तो क्या यह भी सरलीकृत है? नहीं, यह सरलीकृत रूप में नहीं है। यहां पर अंश और हर दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो सरलीकृत रूप में यह बराबर होगा 7/200 के। इसे फिर से दशमलव में परिवर्तित करके जांच लेते हैं। यहां लिखते हैं 200, यहां पर 7। तो इसे हल करने पर हमें मिलना चाहिए 0.035। यह मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसे आप करना। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। अगर आप फिर भी भ्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते रहें, ताकि बार बार अभ्यास करने पर आपको यह समझ आ जाए। मैं भी कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित एक और वीडियो बना दूं। फिलहाल चलता हूं।